नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे खेल, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। अरे, ट्रक में तो कोई नहीं है। यानी धनुष बाण को ट्रक से बांधने और ट्रक को खाई की तरफ भगाने के बाद एवं खिलौने किसी अन्य साधन की मदद से ट्रक में भरा सारा रुपया लेकर भाग गए। नहीं, खिलौना रुपया नहीं ले गए, सारे का सारा रुपया ट्रक में भरा हुआ है। धनुष सर जी, हम भी बच गए और सारा रुपया भी। थैंक्स गॉड। थैंक्स गॉड को ये गॉड को थैंक्स करने का नहीं, बल्कि ये सोचने का समय है कि जब उन खिलौने के पास तुम्हारी जान लेने और ये सारा रुपया ले जाने का पूरा पूरा मौका था, तो ये रुपया क्यों छोड़ गए। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है परमाणु सर जी, कि उन खिलौने ने रुपया क्यों लूटा और क्यों छोड़कर चले गए। इन सवालों का जवाब तो वही अपराधी दे सकता है जिसने इन खिलौने को यहाँ और काला पानी जेल भेजा। काश उस अपराधी तक पहुंचने का कोई क्लू हाथ लग जाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़कर उससे सारे सवालों का जवाब ले लेता। क्लू? ओह, क्या हुआ परमाणु, एकाएक कहाँ चले तुम? अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि अपराधियों तक पहुंचने का क्लू ढूंढना पुलिस का काम है। एक क्लू तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी जांच करने का मुझे टाइम लगेगा। उस इतने समय में अगर इंस्पेक्टर विनय यहाँ नहीं पहुंचा तो कई सवालिया उंगलियां उसकी नौकरी की कर्तव्य निष्ठा पर उठ जाएगी। इसलिए उस क्लू को जांच परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय करेगा। विनय सर जी, आप अब आ रहे हैं? इतना लेट? मैं इतना लेट आया हूं, इसमें तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। यही तो चाहते थे तुम। क्या मतलब? मतलब ही बताऊंगा इंस्पेक्टर धनुष। फिलहाल यहाँ कोई ऐसा क्लू ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें अपराधी तक पहुंचा सके, और मुझे मालूम है वो क्लू मुझे मिलेगा इस टूटे हुए खिलौने के रूप में जो लूटपाट में शामिल था। ये क्या विनय सर जी, आप तो अपराधी के खिलाफ क्लू ढूंढते ढूंढते बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने लगे। ये खिलौना एक बड़ा क्लू है, क्योंकि खिलौने पर इस खिलौने को बनाने वाली कंपनी दियो टॉयज का नाम लिखा खिलौने पर इस खिलौने को बनाने वाली कंपनी दियो टॉयज का नाम लिखा है। इसका मतलब खिलौने भेजने वाला अपराधी का संबंध दियो टॉयज से है। ये तुम कैसे कह सकते हो? कंपनी हर रोज हजारों लाखों खिलौने बाजार में सप्लाई करती होगी। उन्हें कोई भी बाजार से खरीद कर अपराध करने में इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खिलौना कंपनी की तरफ से बाजार में बिकने के लिए नहीं भेजा गया है। अगर ऐसा होता तो इस पर ओके टेस्टेड का वो स्टिकर जरूर लगा होता, जिसे मैकेनिकल वस्तुओं को बाजार में भेजने से पहले लगाना जरूरी होता है। विनय सर जी की बातों में दम है सर जी। अगर ऐसा है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें भी विनय के साथ जांच के लिए दियो टॉयज कंपनी में जाना चाहिए। तुरंत ही हम जांच के लिए दियो टॉयज की कंपनी में जा रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? मैं तो कहता हूँ लपक कर बैठ लो विनय सर जी। आपके पास गाड़ी नहीं है, बिना गाड़ी के कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। धन्यवाद। बहुत घाघ है दोनों। खैर, अपराधी इनके द्वारा पकड़ा जाए या मेरे द्वारा, मतलब तो अपराधी को पकड़ने से है। जल्द ही खिलौना बनाने वाली कंपनी दियो टॉयज में। हाँ, ये खिलौने हमारी ही कंपनी की हैं, लेकिन अगर आप इनकी और सप्लाई लेने आए हैं तो सॉरी, क्योंकि बहुत अधिक घाटे में चलने के कारण ये फैक्ट्री लगभग बंद हो गई है। अब ना अब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ना सेल। ओफ, घना स्याना मत बन। अबे, हम तुझे खिलौने के व्यापारी लग रहे हैं? अबे, हम पुलिस हैं और तुझसे ये उगलवाने आए हैं कि इस कंपनी के खिलौने ने शहर में जो बड़ी वारदात की है उसमें तेरा कितना हाथ है। आऊ! ये तो कोई सभ्यता नहीं है। आप मुझसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। पापा, तेरी बदतमीजी की तो ऐसी की तैसी। सीधी तरह हमारे सवालों का जवाब दे, वरना। पापा, कूल डाउन इंस्पेक्टर धनुष, तुम हटो, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर विनय ने सारी बात कंपनी के मालिक रमेश सन्याल को बताई। मेरी कंपनी के खिलौने का इस्तेमाल करके कोई घिनौना खेल खेल रहा है।
ये जानकर तो मैं भी हैरान हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अपने इकलौते बच्चे गट्टू के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि इस मामले में मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तेरी कसम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे तेरी कसम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन मुझे है। लेकिन इंस्पेक्टर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हम यहाँ से अभी वापस चल रहे हैं और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मुझे मजबूरन रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि तुम सब बेगुनाह और शरीफ नागरिकों को तंग कर रहे हो। ये तो धमकी है सर। हाँ, और हमारी मजबूरी है कि हमें इसे मानना होगा, क्योंकि आजकल इंस्पेक्टर विनय को कमिश्नर साहब बहुत भाव देने लगे हैं। लेकिन तू ये मत समझियो कि मैंने तुझे छोड़ दिया। पहले उस इंस्पेक्टर विनय के बच्चे से निपट लूं, फिर वापस लौटकर तेरी खाल खींचकर उसमें घुस भरूंगा और तुझसे उगलवाऊंगा कि तू ही असली अपराधी है। मैं भी सर जी के साथ आऊंगा शहर। मुझे नहीं लगता कि अब भी तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, लेकिन मैं बस से वापस चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें बता दूं कि इस खिलौने वाले केस की अच्छी तरह जांच और स्टडी के लिए हम आज रात हेडक्वार्टर में मिलेंगे। मैं कमिश्नर साहब से इसकी परमिशन ले लूंगा। कर ले बेटा, जितना चाहे तंग कर ले, इस केस को हल तो मैं ही करूंगा। उसी रात पुलिस हेडक्वार्टर में हमें एक एक पहलू पर बड़े ही ध्यान से विचार करना है। मैं तो कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। जल्दी नहीं भी आओगे तब भी चलेगा। इंस्पेक्टर विनय के जाने के कुछ पलों बाद ही दरवाजा कौन खोल रहा है? चर्र। इंस्पेक्टर विनय तो हो ही नहीं सकता। कौन है? दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले उनकी आंखें के आगे चांद सितारे नजर आने लगे। जब इंस्पेक्टर विनय वापस लौटा, इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बान दोनों गायब। मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर दोनों टहलने खिसक गए लगते हैं। एक मिनट, ये क्या हाथापाई के निशान? कुछ मोटी गड़बड़ी हुई है यहाँ। गड़बड़ छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी थी, और इस समय वो गड़बड़ पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक छत के ऊपर मौजूद थी। उन सिपाही खिलौने के रूप में जिनके हाथों में घातक गनें थमी थी, और गन का निशाना थे इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बान। एम फायर! तुरंत ही धाए 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 हर खिलौने के हाथ से गोलियां निकलकर निशानों की तरफ लपक पड़ी, लेकिन एक भी गोली उसके निशाने तक नहीं पहुंची, क्योंकि बीच में आ गया परमाणु। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, जबकि यहाँ खिलौने मौत से खेल रहे हैं। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बड़ुम बड़ुम। ऐसे जानलेवा खिलौनों की भला किसे जरूरत हो सकती है? इन्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए। ओह नो! बचाओ! बचा लिया। क्या हुआ था? हम अपने साथी इंस्पेक्टर विनय के साथ एक केस की स्टडी कर रहे थे। इंस्पेक्टर विनय कुछ देर के लिए बाहर गया तो पीछे से दो खिलौने ने आकर हम पर हमला बोल दिया। ये सभी उसी सन्याल की करतूत है सर जी। उसी ने हमें मरवाना चाहा है। तुमने सही कहा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे तुम्हारा सब इंस्पेक्टर विनय देख लेगा। इस समय तो तुम्हें अपने घाव की चिंता करनी चाहिए, और इसलिए मैं तुम दोनों को अस्पताल लिए जा रहा हूँ। पहले तो मैं भी इन दोनों को गलत समझता था, लेकिन इस हमले ने मुझे यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि दियो टॉयज का मालिक रमेश सन्याल ही असली अपराधी है। चूंकि ये दोनों उससे बहुत ही बदतमीजी से पेश आए थे, इसलिए उसने अपने कातिल खिलौने से इन्हें मरवाने की कोशिश की। मुझे तुरंत ही इंस्पेक्टर विनय बनकर सन्याल को गिरफ्तार करने पहुंचना चाहिए। कुछ पलों बाद ही, मिस्टर सन्याल, यू आर अंडर अरेस्ट। स्टैंड अप। ओह! खड़े होने की जगह रेत के बोरे की तरह फर्श पर गिर गया सन्याल का शरीर। और तब इंस्पेक्टर विनय को पता चला कि सन्याल तो मर चुका है, और इसकी हालत बता रही है कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। शायद गिरफ्तार होने का गम इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे अपनी जेब में फिट वायरलेस से हेडक्वार्टर खबर करके पुलिस पार्टी को यहाँ बुलाना होगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर विनय हियर। तुरंत ही एक पुलिस जिप्सी को दियो टॉयज कंपनी में भेज दीजिए। यहाँ एक घटना घट चुकी है। ओह! यह अचानक जीप क्यों हिलने लगी? ओह ओह!
जीप के हिलने का जो कारण इंस्पेक्टर बिनय की आंखों के सामने था, वो उसकी आंखों को आश्चर्य की हद तक फाड़ देने वाला था। मेरी जीप हवा में उड़ रही है, अपने आप नहीं, उन 4 खिलौनों की बदौलत जिनके शरीरों से उड़ने वाले शक्तिशाली जेट लगे हुए हैं। ये खिलौने मुझे उड़ाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, और वहां ले जाकर ये क्या करने वाले हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मुझे आकाश के ऊंचाइयों से गिराकर मारना चाहते हैं, और मैं सिर्फ इंस्पेक्टर विनय होता तो ये शायद ऐसा कर भी सकते थे। लेकिन मैं इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ परमाणु भी हूँ, और रात के इस अंधेरे में आकाश के उन ऊंचाइयों में ना मुझे परमाणु बनने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और ना इन खिलौनों को नष्ट करने में जो मुझे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। इस सरकारी संपत्ति को बचाना भी मेरा फर्ज है, और वैसे भी ये मेरे यानी इंस्पेक्टर विनय के बहुत काम आती है। पुलिस जीप को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद परमाणु को एक बार फिर अपनी सोच को बदलना पड़ा। इंस्पेक्टर विनय को मारने की इस कोशिश ने मुझे बता दिया कि हत्यारे खिलौने को ऑपरेट करने वाला अपराधी मरहूम सन्याल नहीं है, क्योंकि मुझ पर यह हमला सन्याल के मरने के बाद हुआ है, और मुर्दे किसी पर हमला नहीं करवाते। तो फिर ये अपराधी है कौन, और आखिर वो करना क्या चाहता है? अपराधी जो भी था और जो भी करना चाहता था, उसमें वो परमाणु को अड़चन मान बैठा था। परमाणु ने बहुत नुकसान पहुंचाया मुझे। वो एक भी काम नहीं करने दिया जिसे मैं करना चाहता हूँ। अब तो मैं तभी कुछ कर सकता हूँ जब परमाणु को अपने रास्ते से हटा दूँ। हाँ, परमाणु को अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन कैसे? वो तो मेरे हर खिलौने को तोड़ डालता है। ऐसे में परमाणु को कैसे खत्म कर पाऊंगा? है, परमाणु को खत्म करने का एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी, और परमाणु की उस विशेषता का उपयोग करना होगा जिसके लिए उसे कहा जाता है दिल्ली की आंख। इमरजेंसी, तुरंत दिल्ली के उस इलाके में पहुंचो जहां पैराग्लाइडिंग होती है। ओके प्रोबॉट, मैं उधर ही पहुंच रहा हूं। प्रोबॉट के उस आदेश को सुनने के बाद परमाणु को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी जहां एक दुर्घटना होने जा रही थी। ओह, उस पैराग्लाइडर का पैराशूट नहीं खुला है। प्रोबॉट ने सही समय पर उसकी सूचना मुझे दे दी है, वरना आज मारा गया था बेचारा। थैंक यू परमाणु। थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में थाम कर खुशी हुई। अभी दुख होगा, तुम रो रो कर इस बात की दुहाई दोगे कि अगर तुम मुझे आकर ना बचाते तो मौत के खिलौने के हाथे तुम्हारा ये हाल ना हुआ होता। तो ये मुझे बुलाने का जाल था। हाँ, और जाल भी ऐसा जो टूटेगा तो तुम्हारी सांसों के साथ। परमाणु, परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो मैं इस शैतान से अच्छी तरह से नहीं निपट पाऊंगा। मैं तो तुझे ही निपटा दूंगा परमाणु, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ओह, इसकी आंखों से अत्यंत घातक लेजर किरणें निकल रही है। ये तो बेहद खतरनाक है, इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। ओह नहीं, परमाणु छल्ले का इस पर असर नहीं हुआ, और मेरे वार भी इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसका मतलब इसे इस बार पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है, ताकि मैं दूसरे खिलौने की तरह इसे अपने पावर से खत्म ना कर पाऊं। लेकिन अगर मैंने इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो ये यहाँ सब कुछ तबाह कर डालेगा। ओह नहीं, इसके हाथों ने अनोखे ढंग से बढ़कर मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है। उफ, परमाणु मौत के उस खिलौने को खत्म करने की सोचता ही रह गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।